नौकरी चाहिए पर मिल नहीं रही, खुद का कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो चलिए आज हम आपको कम रिस्क के साथ खुद का काम शुरू करने का एक तरीका बताते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, इनका इस्तेमाल तो आपने करा ही होगा। कभी ना कभी इन प्लेटफॉर्म से आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर मंगवाया ही होगा। आज का कारोबार इन्हीं से जुड़ा है। दरअसल अगर आप में किसी चीज़ को बनाने का हुनर है, वो हुनर किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, तो आप इन बड़े प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स की सेल देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ करना होगा इस काम को शुरू करने के लिए और कैसे और कितनी होगी आपकी कमाई। इन ई कॉमर्स साइट से जुड़ना बेहद आसान है। कैसे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Amazon से जुड़ने की। सबसे पहले आपको sale.amazon.in पर अपना विक्रेता यानी सेलर अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे GST, पैन, आधार और आपका अकाउंट नंबर। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देनी होगी। एक बार आप अपना सेलर अकाउंट बना लेते हैं तो इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को Amazon की साइट पर अपलोड करना होगा। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट साइट पर बिकने के लिए दिखने लगेगा। आप Amazon पर प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें आपके पास स्टोरेज, पैकेजिंग, डिलीवरी और रिटर्न को मैनेज करने का विकल्प होगा। FBA या इजी शिप में Amazon डिलीवरी और ग्राहक द्वारा रिटर्न किए जाने वाले प्रोडक्ट हैंडल करेगा। आप चाहे तो प्रोडक्ट की खुद भी डिलीवरी कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पेमेंट कैसे मिलेगी? सामान तो बिक गया। डिलीवरी की प्रोसेस पूरी होने के बाद आपके प्रोडक्ट का पैसा 7 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। प्रोडक्ट बेचने पर रेफरल फीस देनी होगी। रेफरल फीस कम से कम 2% रहती है, यानी आपके प्रोडक्ट की कीमत में से 2% काट कर बाकी पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे अगर आप बच्चों के खेलने के खिलौने Amazon के ज़रिए सेल करते हैं तो इस पर आपको 9.5% रेफरल फीस देनी होगी। लेकिन इसमें कमाई आप पर निर्भर करती है कि आप अपने प्रोडक्ट का दाम क्या रखते हैं। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट पर आप कैसे बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। सबसे पहले इसमें भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। मतलब फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको सेलर अकाउंट बनाना होगा। सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको seller.flipkart.com पर जाना होगा। इसमें भी आपके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टिन नंबर, GST नंबर और खुद का बैंक अकाउंट। इन सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको अपने बिजनेस और प्रोडक्ट की डिटेल्स भरनी होगी। ये जानकारी देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। सेलर अकाउंट बनाने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल को फ्लिपकार्ट की साइट पर अपलोड करना होगा। जैसे ही आप प्रोडक्ट की डिटेल्स को अपलोड करेंगे, आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर बिकने के लिए दिखने लगेगा। अब यहाँ भी बात पेमेंट की ही आती है। आपका प्रोडक्ट बिकने के बाद इस प्रोसेस में 7 से 15 दिन में फ्लिपकार्ट आपको आपके अकाउंट में पेमेंट करता है। पेमेंट को लेकर कुछ परेशानी हो तो फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर sale@flipkart.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल के समय में ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां काफ़ी मुनाफे में हैं और इनसे जुड़कर आप भी अपना कारोबार मुनाफे में कर सकते हैं। अपने हुनर को तराशें और देश भर में लोगों तक अपनी पहचान बनाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए।